यह घटना बिहार के जगरिया गांव के पास की है। 2005 की बात है। तब गांव में सुबह सुबह अखबार पढ़ने का बहुत चलन था। उसी गांव का एक लड़का राजू सुबह सुबह 5 बजे सबके घर अखबार पहुंचा देता था, लेकिन उसे अखबार का बंडल लाने के लिए रात 3 बजे शहर की ओर निकलना पड़ता था, ताकि वो पटना से आ रही बस से वह अखबार ले सके और वापस गांव आकर अखबार बांट सके। राजू रोज सुबह सुबह ही नहा धोकर अपने साइकिल पर सवार होकर गाना गुनगुनाते हुए निकल पड़ता है। गांव से बाहर निकलते ही हाईवे का रास्ता पकड़ शहर की ओर निकलता। कुछ दिन पहले ही उसकी दोस्ती रोहन से हो गई थी। रोहन पास वाले गांव में रहता था और वही अखबार बांटता था। थोड़ी दूर हाईवे पर चलने के बाद उसे अक्सर रोहन सड़क किनारे खड़ा मिल जाता था। फिर दोनों साथ में अपने अपने साइकिल पर शहर वाले बस स्टैंड की ओर निकल जाते थे। बस स्टैंड वहां से लगभग 13 किलोमीटर दूर था। कभी कभी रास्ते में उन्हें जीप आते हुए मिल जाती थी, तो दोनों अपने साइकिल को जीप के ऊपर चढ़ा देते थे और जीप में बैठ निकल जाते थे बस स्टैंड की ओर। सुबह सुबह कुछ जीप वाले बस स्टैंड की ओर जाते थे, ताकि वहां से वह सवारी भरकर वापस गांव की ओर आ सके। दिसंबर का महीना था। सर्दी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। हाईवे पर कोहरा भी होने लगा था। राजू और रोहन की दोस्ती एक जीप वाले से भी हो गई थी। जीप वाला रोज तय समय पर उधर से निकलता और दोनों को जीप में बैठा लेता था। बदले में उसे रोज का अखबार मिल जाता और बस स्टैंड पहुंचकर राजू उसे चाय पिला देता था। एक दिन राजू घर से निकला और अपनी धुन में साइकिल चलाते हुए हाईवे को पहुंचा। आज कोहरा बहुत ज्यादा था और साथ में अमावस्या की रात थी। राजू अपने टॉर्च के रोशनी में धीरे धीरे साइकिल चला रहा था। हाईवे पर राजू साइकिल चलाकर रोहन तक पहुंचा। रोहन खड़े खड़े ठंड में ठिठुर रहा था। राजू के टॉर्च की रोशनी देख रोहन ने भी अपना टॉर्च जलाया, जिससे कि राजू को पता चल सके कि रोहन वहां खड़ा है। दोनों साथ में जीप वाले का इंतजार करने लगे। जब तय समय तक भी जीप वाला नहीं आया तो दोनों साइकिल से ही शहर की ओर निकलने लगे। अभी कुछ ही दूर दोनों साइकिल से पहुंचे होंगे कि पीछे से एक जीप वाला हॉर्न मारता हुआ तेजी से आ रहा था। जीप वाले ने दोनों के पास आकर अपना जीप रोक दिया। जीप वाले का नाम धनवंत था। अरे भाई, आज आंख ही नहीं खुला, जल्दी बैठो फिर उड़ते हैं, धनवंत बोला। दोनों ने अपना साइकिल जीप के ऊपर रखा और राजू आगे वाली सीट पर बैठ गया और रोहन पीछे वाली सीट पर। कोहरा ज्यादा था, लेकिन धनवंत गाड़ी तेज भगा रहा था। उसे डर था कि अगर वो लेट पहुंचे तो सुबह वाली सवारी उसे नहीं मिलेगी। राजू नहा धोकर आया था तो वो तरोताजा महसूस कर रहा था, लेकिन रोहन अक्सर अखबार बांटने के बाद ही नहाता था तो नींद उसे घेर रही थी। जीप चारों ओर से बंद था तो जीप के अंदर थोड़ी गर्मी थी। रोहन झपकी ले रहा था। शहर से कुछ किलोमीटर पहले ही एक पुल पड़ता था। जब जीप पुल पार कर रहा था तो एक उजला कपड़ा पहने बिखरे बाल वाली औरत गाड़ी के अचानक सामने आ गई। धनवंत ने ब्रेक को बहुत तेज दबाया, लेकिन गाड़ी इतना स्पीड में था कि उसने उस महिला को धक्का मार ही दिया और जीप बंद पड़ गया। राजू और धनवंत सकते में आ गए थे। धनवंत दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने लगा, जिसे देख राजू ने धनवंत को टोका और गाड़ी से बाहर निकलकर उस महिला का मदद करने के लिए बोला। धनवंत जो डरा हुआ था वो तो पहले मना किया और यहां से निकलने के लिए बोला, लेकिन राजू के जिद के कारण वो मदद करने के लिए तैयार हो गया। राजू और धनवंत जीप से बाहर की ओर निकले। अचानक से लगे झटके से रोहन भी जग गया था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। वो जीप में ही बैठा रहा और उगने लगा। राजू ने अपने टॉर्च को जलाया और आसपास देखने लगा। उस महिला का तो नामो निशान नहीं था। दोनों जीप के चारों तरफ देखे, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। जीप जिस पर नया पेंट किया गया था उस पर भी एक खरोंच तक नहीं था। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या। चलो जल्दी जीप में बैठो, निकलते हैं, धनवंत बोला। दोनों जीप में बैठे और निकल गए। बस स्टैंड पहुंच तीनों चाय के दुकान पर पहुंचे। राजू और धनवंत तो सदमे में थे, लेकिन रोहन तो ऐसे बर्ताव कर रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आज तो चाय भी दोनों के हलक से नीचे नहीं जा रहा था। राजू और रोहन अखबार का बंडल लेकर वापस गांव की ओर निकल गए। राजू अब तक सदमे में था। जब वो पुल के पास पहुंचा तो साइकिल धीरे कर आसपास के जगह को देखने लगा। वहां जीप के चक्के के घिसटने का तो निशान था, लेकिन वहां खून का एक कतरा भी नहीं था।
गांव में अखबार बांटकर राजू अपने घर पहुंचा और सो गया। पूरा दिन राजू का सदमे में ही बीता। जब शाम हुआ तो राजू रोहन के गांव निकल गया। रोहन के घर पर और भी लोग थे तो राजू को वहां बात करना सही नहीं लगा। राजू ने रोहन को बाहर चलने के लिए बोला। दोनों पास के नहर की ओर चल दिए। आज जो हुआ है मैं तो डर गया हूं। ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे आंख के सामने धक्का लगा और वहां किसी का नामो निशान नहीं है, राजू बोला। किसे धक्का लग गया? रोहन चौंकते हुए बोला। तुम्हें नहीं पता? आज पुल पर जो धक्का मारा था धनवंत ने, राजू बोला। कब धक्का मार दिया? रोहन बोला। फिर राजू ने रोहन को सारा बात बताया और सारा बात सुनते ही रोहन चौंकते हुए बोला, क्या बात कर रहा? मेरा आंख खुला था बीच में जब झटका लगा था, फिर एक उजले कपड़े वाली महिला मेरे सीट के बगल में बैठ गई। मुझे लगा धनवंत सवारी बैठाने के लिए गाड़ी झटके में रोका था। क्या बात कर रहा? सच बता, मजाक मत कर। आज तो धनवंत ने एक भी सवारी ही नहीं बैठाई। और वो महिला उतरी कहाँ थी? राजू बोला। पता नहीं, दोबारा जब मैं बस स्टैंड पर जगा तो वो नहीं थी, रोहन बोला। भाई मुझे तो लग रहा वो कोई चुड़ैल थी। मैंने अपने आंख से देखा, उसे धक्का लगा था। तू कह रहा वो पिछले सीट पर बैठी थी। मुझे बहुत डर लग रहा है, राजू बोला। अब तो डर मुझे भी लग रहा है, रोहन बोला। कल से पुल वाले रास्ते से नहीं चलते हैं, वो लंबा वाला रास्ता से चलते हैं। भाई जान है तो जहान है, अपने साइकिल से ही चलते हैं। ये जीप का चक्कर छोड़ते हैं। साला इतना तेज कुदाता है, जीप की सच में एक दिन किसी को धक्का ना मार दे, राजू बोला। अगले दिन दोनों जीप का इंतजार किए बगैर निकल दूसरे रास्ते से। ये रास्ता 4 किलोमीटर लंबा पड़ता था। रास्ते में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुआ। दोनों बस स्टैंड पहुंचकर अखबार लिए और झटपट गांव की ओर निकल गए। आते हुए पुराने वाले सड़क पर आवाजाही शुरू हो चुका था तो दोनों पुराना वाला ही रास्ता पकड़ लिए। जैसे ही पुल के पास पहुंचे राजू और रोहन ने अपने साइकिल की स्पीड बढ़ा ली, लेकिन पुल के पास भीड़ लगा हुआ था। दोनों ने डरते हुए अपना साइकिल रोका और भीड़ की ओर बढ़ गए। पुल के नीचे एक जिप गिरी हुई थी और दोनों को पहचानते देर नहीं लगी कि ये जीप किसका था। धनवंत के जीप का पुल के नीचे गिर गया था। आसपास के लोग से पूछने के बाद पता चला कि सुबह 4 बजे के आसपास एक्सीडेंट हुआ है, ड्राइवर मर गया है। दोनों का दिल जोर से धड़क रहा था। उसी भीड़ में किसी ने बताया कि कुछ महीने पहले ही एक महिला का जीप से एक्सीडेंट हुआ था। जीप वाला भाग गया था। तब से आज तक कई बार वो महिला पुल पर दिख चुकी है, लेकिन उसने कभी कुछ किया नहीं किसी को। आज पहली बार है यहां कोई एक्सीडेंट हुआ है। राजू पूरी बात समझ चुका था और उसे कुछ प्रश्न के जवाब भी मिल चुके थे कि आखिर क्यों अक्सर धनवंत उसे आगे बैठने के बोलता था, क्यों पुल के पास पहुंचते ही गाड़ी तेजी से भगा देता था, क्यों उसने कुछ महीने पहले गाड़ी का नया पेंट कराया था। उस महिला को धक्का मारने वाला कोई और नहीं बल्कि धनवंत ही था और मदद करने के बजाय वो वहां से भाग गया था। उसे डर था कि आसपास के गांव वाला उसे धक्का मारते हुए देखा ना हो और उसके जीप को पहचान ना ले, तो उसने जीप को उसी दिन शहर के एक गैराज में लाकर खड़ा कर दिया और उजले रंग के जीप को काला रंग से रंगवा दिया और शायद आज उस महिला ने अपना बदला ले लिया। राजू और रोहन वापस से पुल वाले रास्ते से जाने लगे और उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं हुआ।